Hello everyone, welcome back to my educative channel. Students, today I am going to teach you very easy explanation of chapter number 3 of your 10th class textbook First Flight. Okay? Students, the name of our today's chapter is Two Stories About Flying. अब हम यहाँ दो स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों स्टोरीज हमें करेज, वेंचर और टायरलेस एफर्ट्स के बारे में हमें बताएंगी। बेटा, करेज का मतलब है यहाँ हिम्मत जुटाना, साहस जुटाना। वेंचर का मतलब भी साहस जुटाने से ही होता है, हिम्मत करने से ही होता है। कहने का मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना, दैट इज कॉल्ड योर वेंचर। ठीक है। और टायरलेस एफर्ट्स, एज वी वेरी वेल नो, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली हम जब किसी काम को करने का प्रयत्न करते हैं, उसको एफर्ट्स उसके लिए लगाते हैं, तो उसको हम टायरलेस एफर्ट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है। ओके, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है। चैप्टर का नाम जैसे मैंने बताया, देयर आर टू स्टोरीज, और वो भी किसके बारे में है? फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में है ये दो स्टोरीज। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट पार्ट। अब मैं फर्स्ट पार्ट की तरफ चलती हूँ। देखिए, यहाँ फर्स्ट पार्ट का जो है नाम, द नेम ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ हिज कौन है बेटा? पहले मैं ये बताना चाहूंगी, हिज जो है वो कौन है? सी गर्ल, एक समुद्री पक्षी है। ठीक है, जिसको जो है फ्लाई करना नहीं आ रहा है बिगनिंग में, तो वो फ्लाई करना कैसे सीखता है, कैसे उसको पेरेंट्स की जो है मतलब गाइडेंस मिलती है, कैसे उसको पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, उसको आसपास की सराउंडिंग से कैसे उसको करेज मिलता है, ये सब चीजें हम यहाँ पर बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है बेटा, दिस चैप्टर इज रिटन बाय लाइमो फ्लैहर्टरी। ठीक है, और ये स्टोरी जो है, मैं तो इसको क्या कहूंगी, इट इज अ स्टोरी ऑफ विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं कि कैसे एक सीगल जो है अपनी बोल्डनेस के साथ, करेजनेस के साथ कैसे गेन करता है, और फिर कैसे जो है अपने कॉन्फिडेंस के साथ फ्लाई करना वो सीख जाता है। ठीक है, शुरू में देखिए सीगल के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, उसने अपने जो भी उसके विंग्स जो थे, वो उसको लग रहा था कि मेरे विंग्स जो हैं वो काफी मतलब कमजोर हैं, वीक हैं, उनके साथ वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन उसके छोटे बहन भाई जो थे, उनके छोटे विंग्स थे, और छोटे विंग्स होने के बाद भी उन्होंने जो है अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ जो है फ्लाई करना सीख लिया था। ठीक है, अब लेकिन जैसे उसने सोचा, वो इस चीज को सोचकर जो है काफी डेस्पेरेट हो गया था, निराश हो गया था। बट बाय द रियल एफर्ट्स एंड रियल मोटिवेशन ऑफ हिज मदर, वो क्या हो गया? ही सक्सीड टू फ्लाई ओवर इन द स्काई एंड थस अ सीगल कॉन्कर्ड हिज इनएक्टिव बिहेवियर एंड फियर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब बेटा, मैंने आपकी इस छोटी सी स्टोरी को जो है 4 पॉइंट्स में मैंने यहाँ जो है थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करी है। दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो लेट्स टेक द फर्स्ट पॉइंट। A young seagull who was afraid of flying and left to stop. अब यहाँ क्या दिया हुआ है? सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिया है कि सीगल जो है वो काफी अफ्रेड है, काफी भयभीत है। देखिए, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप फर्स्ट टाइम जब पेपर को देखते हैं कि ओ नो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो उस टाइम आप क्या होते हैं? बहुत अफ्रेड होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाते हैं तो आपका सारा पेपर बड़ा इजीली हो जाता है। तो इसके लिए भी एक ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है कि ये अफ्रेड हो रहे हैं कि सब मेरी फैमिली के मेंबर्स जो हैं बहुत अच्छे से उड़ रहे हैं, सभी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मैं जो है वो एबल नहीं हूं इस काम को करने में। तो इट मीन्स यहाँ क्या है, सीगल का जो है कॉन्फिडेंस काफी लूज हो गया है। ठीक है, तो इसलिए शुरू में उसको क्या लगने लग गया है कि मैं कभी भी जो है स्काई में फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक, लेकिन उसके जो 2 छोटे बहन भाई थे, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उनके विंग्स छोटे थे, लेकिन फिर भी उनको उड़ना बहुत अच्छे से आ गया था। अब उसको डर किस चीज से लग रहा था? उसका कॉन्फिडेंस लूज क्यों था? क्योंकि उसको लगता था कि समुद्र का पानी जो है वो काफी गहराई में है, और वो समुद्र जो है वो बहुत लंबा है, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने जो है अपना करेज जो है उसने गैदर किया। ठीक है, और गैदर करने के बाद भी वो फिर भी डेस्पेरेट ही रहा।
लेकिन उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी जो है उसको अकेला नहीं छोड़ा। उसके पेरेंट्स उसको डांटते रहे, उसको बोलते रहे कि भाई तुम जब तक इस फ्लैज को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें जो है फ्लाई करना नहीं आएगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, जब उसके अंदर अब विल पावर नहीं है, स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है उसकी, तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं तो इस लेज पर ही रहूंगा और कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब उसने देखा, दूर से बैठकर देखा कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके सिस्टर ब्रदर को जो है बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, और वो खुद को जो है ऐसे देखते देखते पूरे तरीके से सैड हो जाता है। अब ऐसे करते हुए 24 आवर्स जो है वो स्पेंड करता है। ठीक है, और इधर उधर जो है अपने पूरी फैमिली को उड़ते हुए देखता है वो। अब उसके बाद वो क्या देखता है कि उसके पेरेंट्स जो है किस तरीके से उसके सिस्टर ब्रदर को जो है पानी की जो वेव्स जो है उनके ऊपर स्किमिंग करना कैसे सिखा रहे हैं, मतलब लहरों पर धीरे धीरे चलना कैसे सिखा रहे हैं, कैसे उनको फिश को जो है पकड़ना सिखा रहे थे। ठीक है, और दूर से बैठे हुए उसके पेरेंट्स और उसके जो सिस्टर ब्रदर जो है मोस्टली उसको क्या कर रहे हैं, मोकिंग कर रहे हैं कि अरे तुझे तो कभी उड़ना ही नहीं आएगा अगर तू ऐसे रहेगा तो। ठीक है बेटा, तो आपने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से, बहुत इंजॉयफुली वे से आपने इसको समझना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, ट्राइंग टू इग्नोर द जॉयफुल फैमिली एंड मूविंग आउट ऑफ द लेज। अब यहाँ फिर दोबारा से बात वही आएगी कि उसने जो फैमिली को अपना एंजॉय करते हुए देखा था सी के अंदर कि किस तरीके से वो जो है पेरेंट्स जो है बच्चों को सिखा रहे हैं, वो पूरे तरीके से जॉयफुल फैमिली को देख रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है उस फैमिली की। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो फ्लाई कर सके। ठीक है, और उसने क्या डिसाइड कर लिया, मूविंग आउट ऑफ द लेज। बेटा लेज क्या है, ये चट्टान का एक टुकड़ा है। ठीक है, जैसे आप चट्टान ही कह सकते हैं। तो उसने जो है वहां से वहीं पर रहने का जो है फुली डिसाइड कर लिया है। ठीक है, अब वो वहां रहने लगा है तो धीरे धीरे क्या हो गया, अब उसको कितनी देर के लिए छोड़ा गया था, कितनी देर के लिए, ही वॉज लेफ्ट फॉर 24 आवर्स, उसको 24 घंटे के लिए अकेला छोड़ा गया था। अब ऐसे में क्या होगा, भी पेरेंट्स से सबका पेट भरते हैं तो उसको क्या, उसने क्या फील किया कि अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब वो चट्टान से जब बाहर निकल कर आता है तो उसने थोड़ा सा एक्ट किया सोने का। ठीक है, उसके पेरेंट्स को ये दिखाने के लिए कि मुझे तो नींद आ रही है और आपने अभी तक मुझे खाना नहीं दिया। अब उसके सिस्टर और ब्रदर को वो देखता है कि भाई अपनी जो है बीक को जो है पानी में छिपाकर जो है बड़ा इंजॉयफुली उसकी जो है पानी के अंदर जो है फिश को ढूंढने का बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसकी मदर जो थी वो क्या कर रही थी, उसको मतलब शुरू से ही जो है कोशिश कर रही थी कि ऑब्जर्व कर रही थी कि भाई वो क्या कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। और साथ साथ में वो क्या कर रही थी, एक फिश को लेकर जो है थोड़ा सा उसके पीस को जो है टीयर करने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद देखिए, अब जैसे ही उसने दूर से देखा कि उसकी मदर जो है उस फिश के टुकड़े के साथ है, धीरे धीरे वो क्या करती है, धीरे धीरे उसको क्या अल्योर करने की कोशिश करती है उसकी मदर कि ये शायद भोजन के टुकड़े को देखकर जो है क्या होगा, टेम्प्ट करेगा या फिर इसको थोड़ा सा लालच आएगा कि मैं इस खाने की तरफ आऊं। ठीक है, तो उसकी मदर ने उसकी तरफ जो है डिसलाइक के साथ देखा, हेटेडनेस के साथ देखा कि देखो ये भूखा मर रहा है लेकिन फिर भी जो है एफर्ट्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस पॉइंट में जो है आपको ये समझना है कि उसकी मदर ने जो कोशिश तो करी है लेकिन यहाँ पर वो उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक साइड ही रहेगा, भूखा ही मरता रहेगा। अब थर्ड पॉइंट में देखिए, हाउ हिज मदर्स ट्रिक वर्क। अब उसकी मदर जो है उसके लिए कुछ सोचती है, कुछ अलग से प्लानिंग करती है। ठीक है ना, जैसे आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पेरेंट्स या मतलब हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से उसकी मदर ने भी उसके लिए एक प्लान किया है, एक ट्रिक करी, एक ट्रिक को सोचा है। क्या ट्रिक है वो, उसकी मदर ने जो है एक फिश का एक टुकड़ा लिया। ठीक है, और उसको टुकड़े को लेकर जो है उसने क्या प्रिटेंड किया कि वो उसकी तरफ आ रही है या फिर उसकी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो उसने जब ये देखा कि अब उसने देखा कि भी मदर के पास जो है एक फिश का टुकड़ा है, तो उसने अपनी मदर के पास आने की कोशिश करी, लेकिन उसकी मदर जो है वो आगे ही बढ़ती रही और उसको कहाँ तक लेकर आई, उस लैच के बिल्कुल किनारे तक लेकर आ गई। और धीरे धीरे जैसे ही वो उस टुकड़े के पीछे तक आया तो उसकी मदर ने क्या किया,
क्या किया, उस टुकड़े को नीचे डाल दिया और इस प्रोसेस में वो चट्टान से नीचे गिर गया। पहले तो उसको बहुत डर लगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को स्काई में जो है थोड़ा सा फ्लैपिंग किया उसने अपने विंग्स के साथ, और धीरे धीरे वो उड़ना उसने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से उसकी मदर के जो एफर्ट्स जो हैं, उसकी मदर की ये जो ट्रिक जो थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही, ठीक है ना, कि उसने छोटा सा पीस उसने फिश का दिखाया और फिर उसको वाटर में छोड़ दिया और फिर उसी फिश के टुकड़े के लिए जो है उसने जो है अपनी छोटी सी फ्लाई की यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से देखिए, धीरे धीरे शुरू में तो वो थोड़ा सा भयभीत हुआ, अफ्रेड हुआ, लेकिन बाद में उसके जब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर आई कि उसने अपने आप को डूबने से बचाना है, तो उसने विंग्स को जो है पानी के अंदर फ्लैपिंग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसको जो है पानी के अंदर अपना भोजन निकालना या फिर फिश को ढूंढना शुरू कर दिया। अब उसके बाद देखिए, फर्स्ट हैप्पी एंड सेफ। फोर्थ पॉइंट में जो है अपनी मदर की ट्रिक के हेल्प से जो है उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है बड़े खुशनुमा माहौल में और बड़े सेफ्टी के साथ उसने जो है उसको सक्सीड कर लिया है। उसका फियर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुका है और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को जो है बहुत अच्छे से यूज किया है। बेटा अब मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी, इन अ नट शेल द स्टोरी टेल्स अबाउट द वैल्यू ऑफ करेज एंड हार्ड वर्क। ठीक है, कि पूरी स्टोरी जो है हमें क्या बता रही है, करेज के बारे में बता रही है या आपके हार्डवर्क के बारे में बता रही है। अ पर्सन हैविंग विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अचीव सक्सेस इजीली। ठीक है, जिस पर्सन के पास अच्छी विल पावर होगी, अच्छा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, वो सक्सेस जो है बड़ा इजीली गेन कर लेता है। और जो टिमिड पर्सन होता है, डरपोक व्यक्ति होता है, वो कभी भी कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो है हेंस दिस सीगल इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। ये सीगल जो है हमारे लिए क्या करेगा, एक रोल मॉडल का काम करेगा। और स्पेशली मैं नोट देना चाहूंगी, जो बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते उनके लिए है ये चीज। पेरेंटल एनकरेजमेंट एंड डिसिप्लिन प्ले एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द यंग चिल्ड्रन। ध्यान रखना इस बात का। ओके, बाय एवरीवन।